नमामि धन्वन्तरिमादिति। आदर बना रहे कि उन्होंने ऐसी स्थापना की, इसलिए आज हम दुनिया के सबसे अच्छे संस्थान में हैं, सेवाएं ले रहे हैं और आने वाले 10-12 साल में और हमारा भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। तो इतना ही है, बाकी ज्ञान मैं यहाँ देखा हूँ तो पहली बार गुरु पूर्णिमा पे धन्वंतरि की प्रतिमा की पूजा आप लोगों ने की। ये इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं और इसको बढ़ाते जाइए। ये मैसेज फॉलो होना चाहिए कि सभी लोग करें। गुरु का मतलब ये है कि जो सही मार्ग बतावे, जो सही निर्देश करे, आपका हित चिंतन करे, वो गुरु कहलाता है। आपको पुनः गुरु पूर्णिमा की शुभकामना देता हूँ और ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको ऐसे सत्प्रेरणा देगा, आप इतना पढ़ें कि गुरु ये सोचने लगे कि इनके कहाँ। अच्छा, मैं यहाँ हूँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुरु पूर्णिमा इतने अच्छे से मनाई जा रही है। तो दिस बैच इज समथिंग डिफरेंट एंड वी विश इन एवरीथिंग यू डू वी सी सम डिफरेंस। सो दिस डिफरेंस शुड बी मेंटेन्ड। पीड़ा होगी तो हमें पीड़ा होगी। और सेकेंड बात यही मैं बोलूँगी, जो ज्ञान के प्रति हमेशा झुको। तो पुस्तक किताब के प्रति भी झुकोगे ना तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा। तो वो हर रोज़ झुकना, और जैसे सर बोले हैं, जब तुम ज्ञान के प्रति झुकोगे वही सबसे बड़ा एक बेंट है तुम अपने गुरु को जो दे पाओगे। तो मार्क्स देने में मज़ा नहीं आता, मार्क्स काटने में मज़ा आता है। और वो शिष्य वही है जो टीचर को चैलेंज करे कि देखते हैं आप कैसे काटते हो। ऐसे स्टूडेंट्स हम पाए हैं यहाँ पे भी, लेकिन बहुत दुख की बात है कि गिने चुने स्टूडेंट्स ऐसे मिल जाते हैं कि जो चैलेंज करके देख जाते हैं मेरे डिपार्टमेंट आके कि देखते हैं आप कैसे काटती हैं इस बार। तो ये हमें स्टूडेंट्स में चाहिए। तो ये बहुत बड़ा बेंट है इस साल, तो जो कोई भी करेगा हमारे डिपार्टमेंट से इसी से करेगा। ये याद रखना कि तुम लोग चैलेंज करो हमें, और ज्ञान के प्रति झुको। यहाँ ज्ञान के प्रति नहीं, टीचर्स पे ही झुकते हो। और टीचर्स को ये अच्छा नहीं लगता कभी भी कि तुम उठने के तुरंत बाद कोसने लगोगे उसी टीचर को। तो मन में जो भावी है, नहीं ऐसे करके क्या फायदा। सिर्फ सर्कुलेशन मत बढ़ाओ, तो मन से आओ, ज्ञान बढ़ाओ, ताकि हम झुकने लगे कि ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। और मैं तो हमेशा आप लोगों को मेरे गुरु समझती हूँ, क्योंकि जो है कि एक इंस्पिरेशन मिलता है पढ़ने का, पढ़ाने का, नया कुछ करने का, ये करे वो सीखे। तो लाइक every time I have been getting inspired because of the students. Most of the times अगर मैं आपको अच्छी अगर लगती हूँ या आपको लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा करती हूँ, तो it is only because of you people. क्योंकि एक हमको जब स्पेशली कोविड का टाइम था तो बहुत ही बोर लगता था कि स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है आई ऑलवेज एंजॉय एंड और एक लाइवलीनेस रहता है हम लोगों के इसमें। जो लाइक बाकी डॉक्टर्स भी हैं, हम लोग भी डॉक्टर्स हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, इसलिए वी आर मोर हैप्पी बिकॉज कि एक वो लाइवलीनेस लेता है। हर कोई हमको रोते हुए नहीं आता है। कुछ लोग जो है कि विश करने भी आते हैं, कभी अपना बर्थडे है करके भी आते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स एंड इट्स अ म्यूचुअल थिंग कि आप भी हमें रिस्पेक्ट करो, हम भी आपको रिस्पेक्ट करें। सो दैट्स हाउ द म्यूचुअल। और कभी भी मैं अकेले गुरु करके कभी नहीं लगता है, हमेशा मैं एक स्टूडेंट। तो आई वुड लाइक यू ऑल्सो पीपल टू बी अ स्टूडेंट, क्योंकि उसी से हम लोग ग्रो कर पाते हैं। अदरवाइज द टाइम आई थिंक आई एम अ टीचर, तो मैं वहाँ मेरा ग्रोथ रुक जाएगा। तो इसलिए ज़िंदगी भर के लिए हम लोग स्टूडेंट से एक दूसरे को इंस्पायर करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शांता मैम, हम लोग चाहते हैं कि 2 शब्दों से आप हमें अनुग्रहित करें। हम तो रोज ही करते हैं। आज स्पेशल डे है मैम, क्योंकि आज हम लोग मैम हम लोगों ने खुद को मतलब समर्पण कर दिया है। Make all the days special. Your performance. हम लोगों ने आज मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपके अंदर ये भाव आया कि आप अपने टीचर्स को इस तरह सम्मान देना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये दिखा रहा है कि आप इस BHU की जो एक कोर स्ट्रेंथ है
उसको आप अपने अंदर इम्बाइब कर रहे हैं। मैं बस यही समझ रही हूँ इस फंक्शन से, और मेरी ये शुभकामना है कि आप एक्चुअली उस कोर स्ट्रेंथ को अच्छे से अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए इम्बाइब करके जाएं जब भी BHU छोड़ें। और यहाँ से जो भी संस्कार आपको मिले हैं गुरु को देखकर, यहाँ के और सारे औरा से जो भी आपको मिले, वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में आपके साथ और आपके लिए शुभ करें, यही शुभकामना। आप यहाँ से निकलोगे ना तो यहाँ का इम्पोर्टेंस आपको पता है ना। ये चीज़ हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हैं। हम डेपुटेशन के लिए 3 साल के लिए गए थे मेदान, और तब जाके वैसे तो पता ही है क्योंकि हम यहीं पे इतने साल, अभी आज के डेट में मेरा 16 साल हो गया कंप्लीट एज ए टीचिंग। तो वैसे तो हम हमेशा रियलाइज़ करते हैं, लेकिन वो रियलाइजेशन तब होती है जब यहाँ से निकल के जाते हैं। इसलिए ना कि जब भी कोई भी कहता है कि हम BHU से हैं या हम BHU एलुमनाई हैं, उसका एक अलग मीनिंग है, उसकी एक अलग सिग्निफिकेंस है, वो नज़रिया ही कुछ अलग हो जाता है। तो हमारी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप जितने दिन यहाँ हैं, या हम तो यही करेंगे आशा कि आगे और भी आप रहें, तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं ये अपने अपने रिसेप्टर्स पे है। चाहे कितना भी ले लो कोई, और चाहे कोई कुछ भी ना लेके जाए, तो जितना मैक्सिमम हो सकता है यू ड्रैग दैट नॉलेज, और सभी के पास से आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है ना। तो कोशिश ये करो कि बेस्ट जितना ले सकते हैं यहाँ से लो, और यहाँ के अच्छे कल्चर को अदर आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ स्प्रेड करो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। I feel this batch is, we all feel this batch is something different. So we expect something different result even in the NEET examination also. I hope you are going to perform very well in the NEET examination. So the BHU will spread all over the India also. मतलब in the premier institutions, NIA, IIA, as well as Jamnagar. So because it is not possible to get all the people sit in the same institution. So don't rely on क्या है यहाँ इसके ऊपर 50% जो सीट है, don't rely on that. Should go beyond that also, think beyond that also. All the best. थैंक यू सर। गुरु का तात्पर्य केवल ये ना समझें कि विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जो पढ़ाते हैं वही गुरु, वो तो है ही, उनके प्रति तो आपका सम्मान का भाव होना ही चाहिए। पर जीवन में एक भी अच्छी बात जो आपको बता देता है या कोई सीख दे देता है, वो भी आपका गुरु है, उसके प्रति भी आपको कृतज्ञ होना चाहिए। क्योंकि कुष्ठ प्रकरण में कहा, अगर आप कृतज्ञ नहीं होते और उसके ऑपोजिट कृतज्ञ होते हैं, तो कुष्ठ के अनेक कारणों में से वो भी एक कारण है, कृतज्ञ भाव है ना। ऐसे गुरुओं का अपमान करना भी कुष्ठ के कारण होना था। इसलिए हम ऐसी चीज़ें क्यों मनाते हैं कि हम विशेष रूप से सतर्क रहें कि किसी भी स्तर पर हमसे कोई गड़बड़ ना हो। और एक बात और कहूँगा, क्योंकि संहिता का हूँ, आपको पढ़ाता भी हूँ, तो भरद्वाज आयुर्वेद का ज्ञान लेने विदु के पास गए, तो क्यों गए कि उग्र तपा थे। तो कहा कि उग्र तपा थे तो उस तप के प्रभाव से ज्ञान खुद ही ग्रहण कर लेते, गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है, कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। तो उसकी व्याख्यान में चक्रपाणी कहते हैं कि विद्या जो है वो गुरु से प्राप्त होने पर ही फलित होती है, और तप का प्रभाव भी प्रति विषय नियत होता है, ये नहीं कि तप से वो सारा कर लेंगे। और दूसरी बात, विद्या का विशेष स्वरूप ये है कि अगर वो गुरु से प्राप्त ज्ञान है तो वो फलित है, इसका क्रम ही नहीं। इसीलिए आप देखिए, जिस रामचरितमानस की सुशील जी ने भी चर्चा की, डॉक्टर अनुराग पांडे ने भी चर्चा की, उसी रामचरितमानस के महानायक प्रभु श्री राम जो विष्णु के अवतार है, वो तो साक्षात परमपिता परमेश्वर है, पर उनके भी गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों गुरु थे, और उनके प्रति इतना आदर भाव था कि कोई भी कार्य उनकी राय और उनकी परमिशन के बिना नहीं करते। यहाँ पर विशेष सीखने की बात ये है, आजकल है ना, हम थोड़े से सक्षम हो जाते हैं तो अपने से बड़ों को इग्नोर करने लगे। वो परमपिता परमेश्वर सारी सामर्थ्य से युक्त है, फिर भी वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की राय के बिना कोई काम नहीं करते थे, उनकी आज्ञा ही उनके लिए सिरोधार्य होती थी। महाभारत में देखें तो भगवान कृष्ण के भी गुरु संदीपनी, वो भी तो विष्णु के अवतार है। सारी चीज़ें जानने वाले, त्रिकाल को जानने वाले, सब ज्ञान के वो जनक है एक तरह से। एक तरफ तो हम कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, शिव की स्तुति में कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, भगवान शंकर भी गुरु हैं,
विष्णु भगवान भी गुरु है, कृष्ण भी गुरु हैं, और वो गुरु हैं, वो भी गुरु बनाते हैं। इससे आप गुरु की जो महिमा है उसको समझ लीजिए। इसलिए गुरु हर व्यक्ति का जीवन में होना ज़रूरी है। एक कहानी है, वो डिटेल नहीं करूँगा, पर नारद जी कहीं गए और उनको है ना, गए तो बड़ा सम्मान हुआ, वो गए, उसके बाद उनकी जगह को साफ कर रहे थे, वो निकल गए कि ऐसा क्यों कि इन्होंने गुरु नहीं बनाया। जिसका गुरु नहीं होता उसका कहीं न कहीं तिरस्कार होता है। गुरु होना बहुत ज़रूरी है।